प्रिय देशवासियों, अभी हमारे देश के अंदर साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अकाउंट जो हैंग हो रहे हैं, उसके शिकार हमारी मैम बन गई थी। तो हम लोगों ने अभी इसके लिए क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच में हम लोगों ने रिपोर्ट किया था। तो ये साइबर क्राइम ब्रांच के होनहार, कहा जाए एक तरीके से एक्सपर्ट अधिकारी हैं, और ये हम लोग को बताएंगे कि कैसे इससे बचना है। और ये मैं पूरे देश के नौजवानों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखें और कैसे बचें। तो प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में मुझे अवगत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने देश के नागरिकों के लिए इस प्रकार की पहल करने की कोशिश की है। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम नागरिकों को कैसे जागरूक करें ताकि उनके साथ में कोई भी घटना ना घटित हो। देखिए, साइबर क्राइम का जो आज हमारा मेन मोटिव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके साथ में घटना घटती है, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उसके बाद में ये होती है रिकवरी। हम बात करते हैं कि आपके साथ में कोई घटना घटे ही ना, आपको कुछ साइबर क्राइम के आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनसे अवगत कराते हैं ताकि आपके साथ अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट होता है तो आप उससे बच पाए। देखिए, बेसिकली आजकल जो रेशियो है कॉमन क्राइम से साइबर क्राइम का ज़्यादा है। पहले कॉमन चोरी, लूट, डकैती ज़्यादा होते थे, लेकिन आजकल आपकी वर्चुअल सेंध लगती है। आपके पैसे कट गए, किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, आपकी आईडी हैक हो गई, फोटो एडिट कर दी, इस प्रकार से चल रहा है। तो साइबर क्राइम क्या है? ऑनलाइन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल की सहायता से कोई क्राइम करता है, उसको साइबर क्राइम हम कहते हैं। जैसे कि, और इसको हम दो कैटेगराइज कर लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि पैसे से संबंधित फ्रॉड, और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम जो चल रहे हैं आजकल। तो मैं सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम के बारे में बताना चाहूँगा, और हमारे जो सुनने वाले जितने भी साथी हैं वो भी इस पर जरा गौर करें। आजकल सोशल मीडिया रिलेटेड जितने भी क्राइम चल रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो पार्ट है हैकिंग है। हैकिंग क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ योर डिवाइस। आपकी डिवाइस में कोई एक्सेस ले लेता है, आपको कोई भी USDTD कोड जिसके अंदर * मेंशन है वो डायल करने के लिए कहता है, कोई OTP या कोड मांगता है, या किसी लिंक पे क्लिक करवा लेता है, तो समझिए कि आपकी डिवाइस का एक्सेस उनके पास जा सकता है। या फिर कुछ स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस हैं, एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, कस्टमर सपोर्ट है, क्विक सपोर्ट है, और भी बहुत सारी तरह तरह की एप्लीकेशन आजकल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। तो उनको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक बार चौकन्ना हो जाना चाहिए कि आपकी मोबाइल की सारी एक्सेस, आपकी डिवाइस का एक्सेस उनके पास जाने वाला है। और अगर आपका एक्सेस उनके पास चला गया, मतलब OTP और ऑथेंटिकेशन जो भी उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, अगर उनके पास पहुंच गए तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ चलता हूँ। आपका जैसे महत्वपूर्ण अंग है आजकल हमारे जीवन में व्हाट्सएप, जो कि हम चलाते हैं, और व्हाट्सएप के अंदर हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इंस्टॉल करते हैं तो OTP मांगता है, 6 डिजिट कोड आता है। वो कोड अगर उनके पास बाईपास होके चला गया तो आपके व्हाट्सएप का मिसयूज करेंगे, आपकी फोटोज, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स से कोई भी मनमानी डिमांड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी सामाजिक छवि को धूमिल कर सकते हैं, या आपके आईडी से फाइनेंशियल डिमांड भी की जा सकती है लोगों से, जैसा कि किया जा रहा है आजकल कॉमनली। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे व्हाट्सएप के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि द्वितीय चरण की जो सुरक्षा है, जिसको हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ये जरूर रखनी चाहिए। इसमें एक 6 डिजिट का कोड प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं तो करते हैं, और ये हमें हमेशा ये रखनी चाहिए। अगर आपका फोन हैक हो गया तो कम से कम आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसका एक्सेस हैकर्स को, फ्रॉडस्टर्स को नहीं मिलेगा। सेम में जो आजकल ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक की तरफ लेके चलूं, तो फेसबुक के अंदर दोस्तों आपका, जैसे मैं बताना चाह रहा था, आपकी पर्सनल डिटेल्स, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। जैसे हम जाते हैं पर्सनल डिटेल्स के अंदर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। तो इनमें आप कभी भी इसको पब्लिक ना रखें। 3 ऑप्शन होते हैं, ओनली मी, केवल मैं ये डिटेल्स क्रेडेंशियल देख सकता हूँ,
ओनली माय फ्रेंड्स, जो मेरी कॉन्टेक्ट में या फ्रेंड लिस्ट में जो मेरे फॉलोइंग है, फ्रेंड्स हैं, वो देख सकते हैं, एवरीवन पब्लिकली देख सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, नहीं हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ओनली मी, पर्सनल आपकी डिटेल्स सिर्फ आप ही देखें, ऐसी उसमें सेटिंग रखें। दूसरा, फेसबुक के अंदर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वो ऑथेंटिकेटर ऐप भी हो सकता है या कोड भी हो सकता है, वो हमेशा रखना चाहिए। और किसी भी यानी कोड 2 प्रकार के फेसबुक में कोड कितने प्रकार के लग सकते हैं, 2 या 3? व्हाट्सएप भी है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा या दूसरा मोबाइल नंबर हम डाल दें? आप उसके अंदर एक तो अपना सेकेंडरी ईमेल आईडी का ऑप्शन भी रख सकते हैं, या दूसरा अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर का भी वो रख सकते हैं, जिसके अंदर बैकअप कोड आपका जाता है। अगर हैकर उसको भी क्या ऐसा है क्या कि हैकर उसको हटा सकता है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है? पॉसिबिलिटी कम होती है कि एक साथ 3 जगह पे डिवाइस आपकी रखी है और तीनों को हैक करके आपके एक अकाउंट को हैक करे, तो उसमें पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, मतलब थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है। तो आप उसमें अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें और उसका कोड और कहीं सेफ जगह पे आप लिख के रखें, याद रखें। उसको अपने मोबाइल फोन में कहीं पर्टिकुलर सेव ना रखें कि फेसबुक कोड के नाम से आपने लिख रखा है। तीसरा, इंस्टाग्राम अकाउंट जो चलाते हैं सभी लोग आजकल, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चलाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको बड़ा क्रेज सा रहता है कि पूरे दिन रील्स देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, अकाउंट को पब्लिक रखते हैं। और होता क्या है कि हमारी पर्सनल फैमिली की डिटेल्स, बहुत सारी फोटोज, फंक्शंस की, फैमिली की, फ्रेंड्स की उसके अंदर अवेलेबल रहती हैं, हमारी फोटोज वीडियोज भी रहती हैं। और एक कोड या किसी लिंक पे क्लिक करने से या फिर जरा सी लापरवाही से आपका अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट का एक्सेस उनके पास चला गया, तो सबसे पहले वो आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं वो चेंज कर देते हैं। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स, वीडियोस हैं, उनका मिसयूज करना शुरू कर सकते हैं, या आपके जो अकाउंट पे उन जरूर पोस्ट करके आप कोई छवि धूमिल कर सकते हैं और भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसमें भी अपने अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से हमें सिक्योर कर लेना चाहिए। और दूसरा, ध्यान रखना चाहिए, टाइम टाइम पर अपने पासवर्ड्स का रिव्यू करना चाहिए। अपने अकाउंट्स का जो पासवर्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कॉम्बिनेशन हो स्मॉल लेटर, अपर लेटर्स का, कैरेक्टर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का और नंबर्स का। अगर कोई प्रोफेशनल हैकर है, किसी एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आपका अकाउंट का हैक करेगा, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन आजकल जो क्राइम चल रहे हैं, ट्रिकी चल रहे हैं। आप खुद उनको कोड बताते हैं, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, या फिर किसी न किसी बहाने से वो बात करके आपसे कोड पूछ लेते हैं। तो कोशिश करें किसी से, आजकल हर जगह अवेयरनेस चलाई जाती है, बैंकिंग सेक्टर में भी, सोशल मीडिया जितने FM, रेडियो, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी हर जगह आती है कि कोई भी OTP शेयर ना करें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। ये आपके सोशल मीडिया रिलेटेड जैसे मैंने कुछ बताए, इनको सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड इसके अंदर मैं बहुत बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि हम एग्जांपल के साथ चलते हैं, जितने भी अपने जो वॉलेट हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या और भी तरह तरह के चल रहे हैं, इन सब के अंदर सेम है कि आप इनका पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, OTP आता है और आप इसका MPIN वगैरह जो भी पिन वगैरह चेंज कर पाते हैं। तो इसमें सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपकी। अगर आपने किसी USDT कोड को डायल कर दिया, आपकी कॉल या SMS फॉरवर्ड हो गए, तो आपकी पेटीएम, फोन पे जितनी भी ऐप हैं, उनको अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में लॉगिन करके और आपको फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी जैसे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो गूगल से हेल्पलाइन नंबर नहीं लेना चाहिए। जैसे आप गूगल से हेल्पलाइन नंबर अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर फ्रॉडस्टर्स अपने नकली नंबर को रजिस्टर करा के रखते हैं और वो आपको हेल्प के बहाने कोई स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के लिए आपको कह सकते हैं, और उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी पूरी डिवाइस का कंट्रोल उनके पास होगा, चला जाएगा, और वो आपकी डिवाइस में जितनी भी डिटेल्स हैं, फोटोज, गैलरीज भी हो सकती हैं, या आपके अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ, फोन पे, पेटीएम, वॉलेट वगैरह, उनसे आपके टोटल अकाउंट को जीरो कर देंगे। तो कोशिश करें जो भी फोन पे, पेटीएम, गूगल जिससे संबंधित भी आपको कोई दिक्कत आई है, तो जब भी आप करें, एप्लीकेशन के अंदर ही कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, उसमें सबसे नीचे जाएंगे हेल्प एंड सपोर्ट या हेल्पलाइन या सपोर्ट नाम से जो डिटेल होती है, वहाँ पे आप उसमें जो टोल फ्री नंबर या उनकी जो सपोर्ट टीम के नंबर होते हैं उनसे बात करिए, ताकि
किसी फ्रॉडस्टर के आप हाथ ना लगे। और दूसरा मैं बता दूं, जैसे कुछ लोग क्यूआर कोड के बारे में हम जितना समझ पाते हैं, कहीं बाजार में जाते हैं तो क्यूआर स्कैनर रखा होता है। एक छोटी सी चीज माइंड में रखनी है कि अगर कोई क्यूआर कोड हमें शेयर कर रहा है तो ये चीज तो समझ लेनी चाहिए कि क्यूआर कोड ओनली टू सेंड मनी। हमारे पास अगर क्यूआर कोड भेज रहा है तो इसका मतलब है कि हमें पैसे भेजने हैं। तो कई बार ट्रिकी आपको कोई झांसे में लेता है, बोलता है कि मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ और वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि क्यूआर कोड से वो पैसे भेज दे रहा है, आपसे लेना चाहता है। इस प्रकार के जो क्राइम चल रहे हैं, कुछ मैं छोटे छोटे जो क्राइम जो चल रहे हैं उनके बारे में बताता हूँ। आजकल एक फ्रॉड चल रहा है, चाइनीज लोन ऐप फ्रॉड। इसमें होता क्या है, लोग छोटे छोटे अमाउंट की लोन लेने के लिए किसी एप्लीकेशन से स्मॉल लोन, एडवांस लोन, क्विक लोन, फास्ट लोन, कैश लोन के नाम के एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। और जैसे हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि आपका प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल होता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो मांगता है कि कॉन्टैक्ट्स अलाउ, गैलरी अलाउ, आपकी पर्सनल डिटेल्स, कैमरा अलाउ कराता है। यानी कि हमारी ये टोटल डिटेल्स जो ऐप होल्डर है उस तक चली जाती हैं। और जो बंदा फ्रॉडस्टर है, जिसका मकसद ही थर्ड पार्टी ऐप बना के आपको चीट करना है, वो एक फेक ऐप आपसे डाउनलोड करा के, आपको हो सकता है कि 2-3-5 हज़ार रुपए की जितनी डिमांड होती है छोटी मोटी, उसके नाम का फंड्स भी आपके अकाउंट में भेज दें। लेकिन आपकी जितनी भी फोटोज हैं, जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उनके पास चले जाएंगे और आपकी फोटोज को एडिट करके, मॉर्फ करके और आपको वापस भेज के और आपको धमका सकते हैं और धमकाते हैं और बोलते हैं कि आपकी डिटेल्स से फोटोज हम आपके कॉन्टैक्ट्स में फैलाएंगे, आपकी छवि धूमिल होगी, और डिमांड करते हैं पैसे की। इस प्रकार के फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि किसी भी इस प्रकार के अननोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि 2-5-10 हज़ार रुपए की जरूरत के लिए इधर उधर से मैनेज करें, किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड ना करें। दूसरा एक महत्वपूर्ण आजकल क्राइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें इस्तेमाल हो रखा है, जिसमें एक है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट शब्द देखो बड़ा देखिए मिलता जुलता है। अरेस्ट पुलिस करती है या कोई अरेस्ट करते हैं तो उसको काबू कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। तो आजकल एक क्राइम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। आपके पास कोई कॉल आती है कि आपका एक पार्सल है, इसके ऊपर आपका टोटल डिटेल्स लिखी हुई है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, और इस पार्सल के अंदर ड्रग्स है और इस ड्रग्स के अंदर आपके खिलाफ जो संबंधित शाखा है, नारकोटिक्स जो भी ब्रांच है, उसमें सेक्शंस में केस दर्ज होगा और आप जेल जाएंगे। जेल का भय दिखा करके थोड़ी देर बाद में उनके नकली ऑफिसर्स आपसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, बातचीत करते हैं और आपको लाइव वीडियो स्काइप के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू जुड़े रहने के लिए वो प्रेशर बनाते हैं कि आप कहीं जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का या और भी डिफरेंट टाइप के कोई भी चार्जेस लग जाएंगे। इसमें जैसे वो बातों में उलझा के आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स पूछ लेते हैं, या फिर आपकी बैंक बैलेंस कितना ये पूछते हैं, या फिर केस को रफा दफा करने के नाम पे आपसे पैसे मांग लेते हैं। दूसरे टाइप के क्राइम चल रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टा पे कुछ लोग दोस्ती कर लेते हैं अनजान लोगों से, जो आज की युवा जनरेशन मान लो या सीनियर भी इसमें चपेट में आ रहा है। तो उनके जो बड़े अपने चमक धमक वाली जो फोटो प्रोफाइल पिक्चर लगा के किसी दूसरे की, और वो दोस्ती गांठ लेते हैं और फिर बाद में नकली उनको गिफ्ट भेजते हैं, बताते हैं कि मैं कल आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। देखिए कोइंसिडेंटली आपके पास नेक्स्ट डे फोन आता है एयरपोर्ट से, मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ और आपका एक पार्सल आया है जिसके अंदर लगभग इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। तो आपके मन में क्या आता है कि हमारे किसी दोस्त ने 20 लाख रुपए के गिफ्ट भेजा है, लेकिन वो नकली ऑफिसर्स आपको कस्टम ड्यूटीज, टैक्स के नाम के 1 लाख 2 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहते हैं कि ये करा दीजिए, फिर आपका पार्सल आप ले जा सकते हैं। तो उसके बहाने लोग पैसे जमा करा देते हैं और उनका पार्सल उनको मिलता नहीं है, फिर ठगी के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे और भी क्राइम चल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में मैंने बताया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो कॉलिंग फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं।
अगर जिसकी पहचान नहीं है, हमारा रिलेटिव नहीं है, या जिसको हम पर्सनली जानते नहीं हैं, अगर वीडियो कॉल पे उससे बातचीत कर रहे हैं तो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। वो आपकी स्क्रीन को आपत्तिजनक हालात में, सामने कोई भी हो सकता है, उसके साथ रिकॉर्डिंग करके और फिर आपको भेज के आपके सोशल अकाउंट्स पे वायरल करने की धमकी देकर आपसे ठगी कर सकते हैं और वसूली करने के लिए प्रेशर बना सकते हैं और बनाते हैं। तो इस प्रकार के क्राइम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई ऐसा लगता है कि फेसबुक मैसेंजर पे, व्हाट्सएप, इंस्टा मैसेंजर पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या कोई और ऐप पे आपको वीडियो कॉल आ रही है और आपको लगता है कि सामने वाले को मैं जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, तो या तो कैमरे को आप अंगूठे से हाइड करके रखिए, फिर उसको देखिए सामने कौन है, आपत्तिजनक हालात में तो नहीं है, या फिर कैमरे को साइड में रोल करके फिर अटेंड करके देखिए। जब आप प्रॉपर, जब तक आश्वस्त ना हो जाएं कि सामने वाला बंदा जेन्युइन नहीं है, तब तक उसको अपना फेस या किसी प्रकार के अपने फैमिली की या अपने पर्सनल चीज़ें उनको शो नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपके साथ में बाद में ब्लैकमेलिंग हो सके। तो देखिए, इस प्रकार बहुत सारे क्राइम हैं, तरह तरह के क्राइम चल रहे हैं। और भी कोरियर फ्रॉड है, नकली कोरियर बॉय बन के आपको फ़ोन करते हैं, जी आपका कुरियर है, एड्रेस वेरीफाई करा दीजिए, और आपका अभी डिलीवर करा देते हैं और एड्रेस वेरीफाई या OTP के बाद में आपके अकाउंट में सेंड लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी। बहुत सारे क्राइम हैं, तो अगली बार हम कड़ी से आपसे जुड़ेंगे तो और भी चीज़ें शेयर करेंगे। तो हमें लगता है कि इस प्रकार आप शायद कुछ सीखा होगा आपने। अब मैं बता देता हूँ, अगर आपके साथ ऐसी घटना हो गई है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, पैसे कट गए अकाउंट से, तो इधर उधर गूगल से हेल्पलाइन नंबर लेने की बजाय एक नंबर रख लेना है 1930, जो MHA का हेल्पलाइन नंबर है। 1930 ये फाइनेंशियल बैंक से ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इमीडिएटली अगर इसको कॉल करते हैं तो जो MHA का पोर्टल है, इसमें ट्रांजैक्शन ID, डेट, टाइम, अमाउंट और जो कुछ डिटेल्स अगर भरते हैं उनको नोट कराते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, तो आपका अमाउंट वहीं पे होल्ड हो जाता है एट ए टाइम। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक वेबसाइट है आपकी, अगर कहीं फोटो वायरल हो रही है, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, आपकी कहीं आपको लग रहा है कि कोई सोशल अकाउंट से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप जो एक साइबर क्राइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, www.cybercrime.gov.in, यहाँ पे जाके भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ताकि समय रहते रिपोर्टिंग करके अपने आप को बचा सकें। तो इस प्रकार की जानकारियाँ हमने आप लोगों से साझा करी हैं, और आपकी और हमारी एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छी पहल है कि हम बहुत सारे आम जन तक इस मैसेज को पहुंचा पाएं, ताकि लोगों को इसका फायदा मिले और किसी की गाड़ी कमाई पर सैंड ना लगे। किसी की गाड़ी कमाई पैसा होता है, किसी की उसकी इज्जत, आबरू और उसकी प्रतिष्ठा होती है, उस पर सैंड ना लगे उसके सोशल अकाउंट के थ्रू। तो आपने जानकारी साझा करने के लिए, आप हमसे रूबरू होने के लिए आए, आपका धन्यवाद। चलिए, ये हमारे सोशल साइबर क्राइम के अधिकारी हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग को ब्रीफ किए हैं। और मैं पूरी देश की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जरूर देखें और इसको अपने दिलो और दिमाग में बैठाएं, ताकि जो दुर्घटना होने वाली हो उससे बचें और अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार में रहें और सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।